नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है ज्योग्राफी की क्लास में हम जानेंगे सूर्य की परतों के बारे में। पिछली जो है ज्योग्राफी की क्लास थी उसमें हमने सूर्य पार्ट 1 के बारे में पढ़ा। आज पार्ट 2 में जो है हम सूर्य की परतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य में जो है कितनी परतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों सूर्य में जो है 6 परतें पाई जाती हैं। मुख्यतः कितनी परतों में बांटा गया है सूर्य को? 6 परतों में बांटा गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य में जो है कितनी परतें पाई जाती हैं। दोस्तों सूर्य में कितनी परतें पाई जाती हैं? 6 परतें पाई जाती हैं। अब वे 6 परतें कौन कौन सी है, चलिए बात करते हैं। पहली जो है क्रोड, ठीक है। क्रोड या कोर जो है सूर्य के जो सबसे आंतरिक भाग जो होता है, ठीक है, सूर्य के जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है, कोर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आते हैं विकिरण मंडल। ठीक है, जो दूसरी परत जो होगी दोस्तों उसको कहा जाएगा विकिरण मंडल। ठीक है, अब तीसरी जो परत होती है दोस्तों वो जो होती है वो संवहन मंडल होता है। कौन सा होता है? संवहन मंडल। अब चौथी जो परत होती है दोस्तों उसका नाम होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। पांचवी जो परत होती है सूर्य में दोस्तों उस परत का नाम होता है वर्णमंडल। और छठी जो सूर्य के अंदर परत होती है इसका नाम होता है किरीट। किरीट, ठीक है, या इसको जो है कोरोना भी कहते हैं। इसको जो है कोरोना भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सूर्य की जो है कितनी परतें हैं? मुख्यतः 6 परतें हैं। कौन कौन सी परतें हैं? सबसे आंतरिक परत जो है कौन है? क्रोड है। उसके बाद उस क्रोड के बाहर जो परत आती है उसका नाम सौर विकिरण मंडल रहता है। उसके बाद जो परत आती है उसका नाम संवहन मंडल रहता है। उसके बाद जो परत आती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद जो परत आती है उसको वर्ण मंडल कहते हैं। ठीक है, और अंत में जो लास्ट में जो परत रहती है उसको दोस्तों उसको जो है किरीट कहते हैं। ठीक है, किरीट या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना, किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है सूर्य की 6 परतों का पता लग चुका होगा। अब जो है इनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्रोड की। तो सूर्य के केंद्रीय भाग में जो परत है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको जो है क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। बिल्कुल सेंटर में जो है उसको इसे क्रोड कहा जाता है या कोर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूर्य में जो है ऊर्जा का जो केंद्र है या ऊर्जा का जो भंडार है वो किस क्रिया से निकलते हैं? तो वो जो नाभिकीय संलयन क्रिया से निकलता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाती है। तो ये क्रिया होती कहाँ पे है? तो सूर्य के जो है कोर भाग में ये क्रिया होती है। ठीक है, अब जहां से जो है प्रकाश निकल रहा है, बन रहा है, तो वहां का तापमान दोस्तों सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका तापमान लगभग जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केल्विन या केल्विन हो जाता है। ठीक है, अब जो है आगे बात करें तो सूर्य के इस भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है। ठीक है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठोस गैस द्रव के बाद जो चौथे स्थान पर आता है वो प्लाज्मा आता है। तो ये प्लाज्मा जो है सूर्य के किस भाग में पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है प्लाज्मा सूर्य के जो है कोर भाग में पाया जाता है। अब बात करेंगे जो है, तो अब जो है बात करते हैं विकिरण मंडल की। ठीक है, तो दोस्तों विकिरण मंडल जो है दूसरी परत है। कोर के बाहर जो पाई जाने वाली परत, जो दूसरे स्थान पर जो परत है वो विकिरण मंडल है। तो विकिरण मंडल में क्या होता है दोस्तों? जो कोर से निकलती हुई ऊर्जा चुंबकीय विकिरण के रूप में जो है इस मंडल में पहुंचती है। अभी क्या होता है, यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन जो हो रहा है उससे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है,
ठीक है, जो कोर में नाभिकीय संलयन हो रहा है उससे जो ऊर्जा जो मुक्त हो रही है वो दोस्तों जो है इस परत में जब पहुंचती है तो वो इस परत में किस रूप में पहुंचते हैं दोस्तों, तो वो चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों याद रखना कि चुंबकीय विकिरण के रूप में जो है किस परत में ऊर्जा पहुंचती है, तो विकिरण मंडल में ही चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। जैसे कि एक्सरे हो गई, ठीक है, एक्स किरणें जिसको हम कहते हैं, फोटोन हो गए या गामा किरणें हो गई, ये सारी की सारी किरणें जो है किस मंडल में पाई जाती है, विकिरण मंडल में पाई जाती है। जो तीसरी परत जो अब आती है वो तीसरी परत है संवहन मंडल, ठीक है। इस परत में जो है ऊर्जा का आगे क्या होता है दोस्तों, संवहन होता है। इसमें यहां से निकलने के पश्चात जब ऊर्जा तीसरी परत में प्रवेश करती है तो वो किस विधि के द्वारा प्रवेश करती है, या इससे आगे जो निकलती है, इस परत से जो आगे निकलती है वो जो निकलती है संवहन के रूप में निकलती है, ठीक है। किस रूप में निकलती है, संवहन के रूप में निकलती है, ठीक है। ऊर्जा का संवहन होता है। जो इसमें इस परत में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो इस परत में जो है हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि सूर्य के किस भाग में जो है हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, तो वो सूर्य के जो है संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अब अगली बात करें, इसके बाद जो परत आती है, इसके बाद जो मंडल आता है तो वो आते हैं प्रकाश मंडल दोस्तों, ठीक है। यह भाग हमें दिखाई देता है जब कभी हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें एक सफेद जो है चमकता गोला दिखाई देता है दोस्तों। जो सफेद चमकता हुआ गोला दिखाई देता है वो हमें सूर्य का जो है कौन सा मंडल दिखाई देता है, प्रकाश मंडल दोस्तों दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो तापमान रहता है दोस्तों वो जो है कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसका, प्रकाश मंडल का जो है तापमान जो है वो कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसी मंडल में ही हमें जो है क्या दिखाई देते हैं, सूर्य में पाए जाने वाले कुछ काले काले जो है धब्बे दिखाई देते हैं इस तरह से, ठीक है। काले काले से क्या दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं दोस्तों। इन काले धब्बों को जो है हम क्या कहते हैं, सनस्पॉट के नाम से जानते हैं, यानी कि कलंक के नाम से काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं, सनस्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी मिल गई होगी कि किस मंडल में जो है हाइड्रोजन है, किस मंडल में जो है कौन सा मंडल हमें खुली आंखों से देखने से दिखाई देता है, और जो है किस मंडल में सौर कलंक या सनस्पॉट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की जो पांचवी परत है वर्णमंडल के बारे में, ठीक है। तो यह प्रकाश मंडल के बाहर का भाग होता है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश मंडल के बाहर की जो परत रहती है उसको जो है हम क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम वर्णमंडल कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस परत को सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सूर्य के किस भाग को जो है सूर्य का या किस परत को जो है सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है वर्णमंडल को, ठीक है। किसे कहा जाता है, वर्णमंडल को जो है सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें जो है सूर्य की अंतिम परत जिसको किरीट कहते हैं, ठीक है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, ये जो, ठीक है, बिल्कुल सूर्य के बाहर की जो परत है उसको नाम दिया है किरीट, ठीक है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। इस परत को केवल जो है हम किस दिन देख सकते हैं दोस्तों, इस परत को केवल हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही देख सकते हैं। जिस दिन जो है क्या होता है, हमारे सौरमंडल में सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, तो उस दिन हमें कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का, परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण होना आवश्यक है। तो सूर्य का उस दिन हमें किरीट भाग जो है दिखाई देता है, ठीक है। और इस सूर्य के इस किरीट भाग को ही हम सूर्य का जो है क्या कहते हैं, मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं दोस्तों मुकुट, क्योंकि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है या पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य का जो भीतर वाला जो भाग होता है वो दोस्तों
हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो जो है, मान लीजिए ये जो भाग है ये हमें दिखाई नहीं देता इस तरह से, ठीक है। क्या हो जाता है, ये भाग जो है दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल मात्र जो है हमें सूर्य के जो ये बाहरी जो परत है दोस्तों, ये दिखाई देती है। तो ये जो है इस तरह से हमें दिखाई देती है कि मानो जो है क्या, किसी सिर के ऊपर ताज लगा है और उस ताज के बाहर जो है एक मतलब मुकुट लगा है, एक प्रकाश की आभा जो है चढ़ी हुई है। तो इसी को ही हम जो है क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, सॉरी किरीट कहते हैं, और किरीट को ही स्वर्ण मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। और इस घटना को जो है डायमंड रिंग की घटना भी कहते हैं दोस्तों। वो जो है हम पढ़ेंगे ग्रहण के वाले टॉपिक में, ठीक है। जब हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे तो उस दिन जानेंगे कि डायमंड रिंग की जो घटना होती है वो कब होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। वो जानेंगे हम जो है एक अलग ही टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सूर्य की सभी 6 की 6 परतों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज मैं आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। आज मुझे इजाजत दीजिए, और कल जो है अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।